चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थाना प्रभारी ने ड्राइवर से की गाली गलौज। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पोंडी थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी राजवीर गायकवाड़ वाहन चेकिंग के दौरान एक कारोबारी ड्राइवर से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला डोमेस्टिक वाहन के कमर्शियल उपयोग से जुड़ा है। शनिवार रात पोंडी चौक पर चेकिंग के दौरान इस बात को लेकर थाना प्रभारी और ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। सीएसपी ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने अपने व्यवहार को नियमों के पालन से जुड़ा बताया है। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण पर हंगामा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर स्थित एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा का विरोध किया। आरोप है कि यहां हिंदुओं को बुलाकर बीमारी ठीक करने और अन्य प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि बिना अनुमति के सभा आयोजित की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने ईसाई धर्म से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रायपुर में 3 दुकानों से 7 लाख कैश चोरी। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर करीब 7 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी कर ली। चोर मुंह में कपड़ा बांधकर दुकानों में घुसे थे। पीड़ित कारोबारियों में शिव कुमार वर्मा और मोहम्मद अमजद शामिल हैं। पुलिस के अनुसार शिव कुमार वर्मा की पंडरी स्थित लबडब कपड़े की दुकान से बड़ी रकम चोरी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कोरबा में बिरयानी सेंटर में लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविशंकर शुक्ल नगर बस स्टॉप के पास स्थित मून बिरयानी सेंटर में देर रात करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वार्ड पार्षद अब्दुल रहमान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। दुकान संचालक नीरा सिंह को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग और 112 को सूचना दी गई। दमकल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। हालांकि आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे नुकसान हुआ है। यूजीसी बिल का विरोध। सवर्ण समाज ने किया प्रदर्शन। नए यूजीसी बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सवर्ण समाज ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। दोपहर तक शहर के प्रमुख मार्गों पर अधिकांश दुकानें बंद रहीं। राम मंदिर परिसर से रैली निकालकर कलेक्टोरेट चौक पर सभा आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी बिल को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुए। सवर्ण समाज का कहना है कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और सामाजिक संतुलन बिगाड़ेगा। गरियाबंद में 2 पक्षों में झड़प, 10 घरों में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बकली गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 10 घरों में आग लगा दी और 3 से 4 वाहनों को भी जला दिया। हालात बिगड़ते देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। मई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात आईजी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई। फिलहाल गांव में तनाव और कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। रायगढ़ में हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। छाल रेंज क्षेत्र के चुहकीमार गांव निवासी 80 वर्षीय गंगाराम सारथी रविवार सुबह जंगल लकड़ी बीनने गए थे, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटे। तलाश के दौरान ग्रामीणों को पता चला कि हाथी ने उन पर हमला कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और हाथी मित्र दल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में करीब 12 हाथियों का दल सक्रिय है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह दी है और निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदेश बनेगा खनिज विकास का हब। केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को विकास की नई रफ्तार देने वाले कई अहम प्रावधान किए गए हैं। खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं से राज्य को सीधा लाभ मिलेगा। बजट में छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी और निवेश बढ़ेगा। दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती से उत्पादन लागत घटेगी।
साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। दुर्ग में धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे आर्थिक सहायता, बीमारी ठीक करने और बेटी की शादी में मदद का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रही थीं। पीड़िता रूखमणि पांडेय की शिकायत पर कार्रवाई की गई। उसने बताया कि 25 जनवरी को महिलाएं उसके घर आई थीं और दोबारा 1 फरवरी को भी प्रलोभन देने पहुंची। इस बार सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में ई सिगरेट, हुक्का, तंबाकू का जखीरा जब्त। रायपुर पुलिस ने खमतराई थाना क्षेत्र के न्यू गोंदवारा बस्ती स्थित एक गोदाम से प्रतिबंधित ई सिगरेट, फ्लेवर तंबाकू और हुक्का पॉट का बड़ा जखीरा जब्त किया है। जब्त सामान की कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गोदाम मैनेजर प्रबोध शर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित सामग्री महाराष्ट्र के पुणे से मंगाई जाती थी और रायपुर में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने गोदाम के मालिक आकाश और नितिन की तलाश शुरू कर दी है। मामले में तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंस्टा रील बनाने पर पति से विवाद में फांसी लगाई। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इंस्टा रील बनाने पर पति से विवाद में फांसी लगाई। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान अंजलि साव के रूप में हुई है, जो इंस्टाग्राम पर सक्रिय थी। पति को उसका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना पसंद नहीं था, जिससे अक्सर विवाद होता था। बुधवार को बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद महिला ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जिले में बीते कुछ दिनों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ने से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ रोजगार मेला से बेरोजगार वापस लौटे। यूथ रायपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित छत्तीसगढ़ रोजगार मेला 3 दिन तक चला। सरकार ने 15,000 युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया था, लेकिन केवल 1,816 युवाओं को ही नौकरी मिल सकी। रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं ने आरोप लगाया कि कंपनियों ने सिर्फ रिज्यूम लेकर बाद में संपर्क करने की बात कही। कई युवाओं ने कम वेतन की पेशकश पर भी नाराजगी जताई। युवाओं का कहना है कि उनके दस्तावेज पहले से रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं, फिर भी ठोस अवसर नहीं मिले। निराश होकर बड़ी संख्या में युवा खाली हाथ लौट गए। हाथी शावक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया दुष्कर्म। रायगढ़ जिले के बंगुरसिया सर्किल में दिसंबर 2025 में बड़झरिया तालाब में डूबे हाथी शावक की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों ने दुष्कर्म और शुद्धिकरण कार्यक्रम का आयोजन। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र की शांति, वन्य प्राणियों की सुरक्षा और किसी भी जनहानि की आशंका को दूर करना था। हाथी शावक की मौत के बाद कई दिनों तक हाथियों का झुंड आसपास डटा रहा, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। बंगुरसिया और नवागांव के ग्रामीणों ने आपसी चंदा कर पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को आएंगी छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के दौरे पर रहेंगी। वह बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर इसका शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में बैठक कर सुरक्षा, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर कलेक्टर को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।